हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अटैचमेंट के ऊपर। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई थी तो मुझे पता चला था कि हमारा अल्टीमेट गोल है, वो है डिटैचमेंट। और मुझे एक्चुअली डिटैचमेंट का मतलब भी ढंग से पता नहीं था। मुझे लगा था डिटैचमेंट का मतलब है किसी से कोई मतलब नहीं होना और अपनी ही दुनिया में रहना, लाइक गौतम बुद्ध टाइप। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हो रही है उसमें हमें ना जंगलों में जाना है, ना कहीं पहाड़ों में जाकर के ये सब करना है। हमें यहीं रहना है, अपने सारे ड्यूटीज़ पूरी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, अपनी लाइफ को जीना है, इंजॉय करना है, सब कुछ फील करना है। तो सबसे पहले मेरा अटैचमेंट स्टार्ट हुआ भगवान से जब मैं एकदम मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई। और मैं तब ये चाहती थी कि होल एंड सोल मेरा पर्पस था कि मेरी ट्विन फ्लेम से मेरा रीयूनियन हो जाए। फर्स्ट अटैचमेंट, ओके, कि मैं इतनी हीलिंग करूँ कि मेरे ट्विन फ्लेम से मेरा रीयूनियन हो जाए। उसके बाद में धीरे धीरे वो चीज़ मेरे दिमाग से हटी कि ट्विन फ्लेम से रीयूनियन का मतलब ये नहीं है, मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने के लिए आई हूँ, इसीलिए इतनी सफरिंग मिली है, ये सब हुआ है, तो मैं कुछ बड़ा करूँ, मेरा कोई सोल पर्पस हो। तो वो मेरा नेक्स्ट अटैचमेंट था, थ्रू थ्रू डिवाइन, थ्रू गॉड। फिर वो भी निकल गया, ईगो टूटता गया, समझ में आ गया मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। फिर मेरा भगवान से अटैचमेंट सबसे ज़्यादा हुआ कि भाई मुझे मोक्ष मिल जाए, इतनी सफरिंग है और यहाँ ये सब क्यों हुआ, इस सब की क्या ज़रूरत थी, और मुझे ये सब बिल्कुल फील नहीं करना। फिर से मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे मुझे वापस अर्थ पे नहीं आना है। तो मैंने फिर सब स्टार्ट किया, मोक्ष को अपना पर्पज़ रखा। फिर धीरे धीरे मैं मोक्ष से भी डिटैच हो गई। एंड लास्ट जो मेरा डिटैचमेंट आया वो आया भगवान से, कि मैं अगर अपने मतलब से भगवान को याद कर रही हूँ और उसके बाद में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है और फिर मैं उनसे गुस्सा कर रही हूँ, ये तो कम्प्लीटली गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, जैसा किसी भी 3D के पर्सन से हो सकता है, मतलब उसमें तो इसमें अनकंडीशनल लव तो और ये तो कुछ है ही नहीं। सो डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हमें पता है कि वो पर्सन, भगवान कह लो, सिचुएशन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और हमने उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है जैसे कि वो हैं। तो मैं जितने भी लोगों से डिटैच हुई, ऑफ कोर्स जब मैं इन सब चीज़ों से डिटैच हो रही थी तो लोगों से भी डिटैच हो रही थी। सो अब लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। ऑफ कोर्स अभी भी मैं कुछ लोगों से अटैच हूँ, ऐसे मैं कम्प्लीटली डिटैच नहीं हुई हूँ, बट मेरा जो एम रहता है वो एम हमेशा ही रहता है कि भाई क्योंकि हमको अटैचमेंट पता चलता है थ्रू ऑब्सेशन और ट्रिगर्स। हमको उस पर्सन, हम बहुत कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं हमारे, हम उस पर्सन की बहुत या तो चिंता करते हैं, है ना, और हम उन चीज़ों को भी करने की कोशिश करते हैं उस पर्सन के लिए जो हमारे हाथ में नहीं है, फालतू फोकट का सोचना, ये सब। तो अब जैसे मेरे जो भगवान से रिलेशनशिप है, मैं मात्र हनुमान चालीसा करती हूँ, ओके। जब मैं हीलिंग्स करती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं डिवाइन लाइट से कनेक्ट करती हूँ और जो भी मेरी हेल्प करते हैं, कोई भी मेरे गार्जियन एंजल्स आकर के, या फिर वो एक अलग बात है। नहीं तो मैं बात करती हूँ, मैं बस बैठती हूँ और मान लो फियर ऊपर आ रहा है तो मैं तभी तभी फियर है, आप ले लो भाई। तो कभी शिव जी, कभी काली माँ ने आकर के फियर ऊपर ले लिया, या फिर कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार किसी लूप में चल रही हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ। सो दैट इज़ वॉट अटैचमेंट इज़। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मान लो मैं फिर लूप में चली गई, तो मैं ब्लेम नहीं करती कि मैंने इतनी हीलिंग कर ली है, अगेन मैं वहीं के वहीं हूँ। क्योंकि कई बार मैंने बोला ना, ऐसा लगता है कि हम तो ज़ीरो ही हैं, हम जो भी हीलिंग करी, जब आपको किसी पे गुस्सा आ गया, मान लो मैं आज 7-8 साल से हीलिंग कर रही हूँ और मैं गुस्से के ऊपर काम कर रही हूँ और एक ऐसा मोमेंट आया कि मुझे गुस्सा आ गया, और तब मैंने सोचा छी यार, मतलब मैं इतने टाइम से हीलिंग कर रही हूँ और मैं वहीं की वहीं हूँ, मेरे से अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो रहा। सो मैं उस फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को फील होने देती हूँ कि हाँ ये जो मेरा गुस्सा है इस सिचुएशन को देखते हुए वैलिड है, और अगर
कोई टूल से अगर मैं उस गुस्से को रिलीज़ कर सकती हूँ तो रिलीज़ करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे शब्दों में मैं उस चीज़ को आगे कम्युनिकेट करूँ। सो अटैचमेंट का जो सारा खेल होता है ना, वो ये होता है कि सामने वाला हमारे अंदर क्या इमोशंस जगा रहा है। हम बेसिकली उस पर्सन से नहीं, वो जो इमोशन हमारे अंदर ला रहा होता है ना, उससे अटैच होते हैं। भगवान हमें हमेशा सिक्योर फील कराते हैं। हमें लगता है कि और कोई नहीं तो भगवान तो हो गई। तो अब हम खुद में सिक्योर फील करने लग गए। इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आपने इतना काम कर लिया अपने रूट चक्रा पे, अबेंडनमेंट इश्यूज़ पे, या फिर आपने सोच लिया कि मेरे अंदर ही भगवान है। अब सुनने वाले को तो लगेगा और ये तो भगवान बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि हम भगवान के अंश हैं। मैं भगवान हूँ ये नहीं कह रही हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे अंदर लाइट है और वो भगवान है। और वो भगवान कोई भी हो सकते हैं। साईं बाबा, शिव जी, भगवान राम, या फिर नानक जी, या फिर अल्लाह या जीसस। भगवान का कोई भी जेंडर नहीं है, उनका कोई भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है। नहीं तो फिर भगवान और इंसान में क्या डिफरेंस रह गया। हाँ, अलग अलग वाइब्रेशंस हैं ऑफ कोर्स, एंड अलग अलग सबकी पावर्स हैं। शिव जी की जो पावर होती है वो तो उतनी एकदम धाएं धाएं सारा गुस्सा आपका बाहर निकाल देंगे। साईं बाबा की बहुत हीलिंग पावर होती है। हनुमान जी प्रोटेक्टर, काली माँ सारी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने वाली, दुर्गा माँ आपके फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने वाली। सो ये सबकी अलग एनर्जी होती है, और हम जैसे 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 कनेक्ट होते जाते हैं खुद से, हम इन सब से कनेक्ट होते जाते हैं। हमको बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। सो अगेन पूरी लाइफ टाइम में हमारे इमोशंस ऊपर आएंगे। दैट इज़, हम वो इमोशंस फील करने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। इमोशंस आएंगे, गुस्सा आएगा, फियर आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, जेलसी होगी, और हम उनको फील करेंगे। एंड धीरे धीरे हम उनको हील करने की नहीं सोचेंगे, हम उनको बस फील करने की सोचेंगे कि इस पर्सन ने मेरा ये इमोशन ऊपर लेकर के आया, मैं इससे इस तरीके से अटैच्ड हूँ। अटैचमेंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। सो रैदर देन फोकसिंग ऑन द पर्सन, हम उस अटैचमेंट के ऊपर और उस इमोशन के ऊपर काम करेंगे, एंड वो काइंड ऑफ हमको डिटैचमेंट की फीलिंग देगा। क्योंकि जब तक हम अपने इमोशंस के बारे में पता नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता है कि भाई, कई बार हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं सोच क्यों रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि इतने मिक्सड अप इमोशंस हमारे ऊपर आ रहे होते हैं। तो जब हम अगेन मैं यही बोलती हूँ, इसीलिए इनर वर्क ज़रूरी है। और किसी को भी प्रॉब्लम आए कोई, तो कमेंट करके मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो अंदर जाने की है। तो मैं आई कैन ओनली कनेक्ट विद यू थ्रू सेशंस, जहाँ पे मैं एटलीस्ट आपसे 40 से 45 मिनट बात करूँ, फिर मैं आपको कुछ मेडिटेशंस या वो दे सकती हूँ जिससे कि यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड। और फिर आपको क्या होता है कि आप बड़े विजिलेंट हो जाते हो, आप माइंडफुलनेस में आ जाते हो, और आपको समझ में आता है कि इस पर्सन ने तो मेरा ये काइंड ऑफ अटैचमेंट ट्रिगर किया है। अभी तो मेरा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट यही आ रहा था ऊपर कि क्योंकि मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो कोई अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है तो मेरा बड़ा फियर ऊपर आ रहा था कि मैं इतना प्यार डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। सो फिर मुझे पता चला कि मुझे और हार्ट अपना ओपन करना है और अपने सेक्रल के ऊपर काम करना है। सो इट्स अ प्रोसेस, इट विल ऑलवेज बी अ प्रोसेस। हमेशा आप जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलेंगे, और जो ओल्ड सोल्स का ये होता है कि हमने जैसे बहुत सारे बर्थ ले लिए अभी अर्थ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा डिटैचमेंट का टाइम आएगा तो हम बहुत सारा पेन लेकर के आएंगे, और उस पेन को सॉल्व करते करते, क्योंकि हम बहुत पेन में होंगे, आंसर्स ढूंढेंगे, फिर हमारा अपने आप ही डिटैच होने का मन करने लगेगा हर चीज़ से। मतलब हमारे अंदर ये इच्छा बहुत नहीं रह जाएगी कि मैं इसी अर्थ पे रह जाऊं। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि मेरा तो मन में ये है, मेरे बच्चे का बच्चा देख लूँ, मैं ये देख लूँ। ये सब इच्छाएं हमारी मरेंगी नहीं, पर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भैया यहाँ तक जो भी हमने टाइम स्पेंड किया बहुत बढ़िया किया, हमने बहुत कुछ सीखा, पर आज के दिन ही अगर मैं इस अर्थ से चला जाऊँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिना भी ये दुनिया चल रही थी, मेरी जान जीने से पहले और मेरे मरने के बाद भी ये चलती रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ डिप्रेसिंग थॉट, नॉट इन अ डिप्रेसिंग वे, बट इन अ पॉजिटिव वे।
आप इतना लेट गो कर चुके होते हो अपने कंट्रोल इश्यूज़ को और अटैचमेंट्स को कि आप समझ जाते हो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और जब तक आपका यहाँ पे रहना लिखा है वो है। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी आपका पेन करता है। पेन आपको डिटैच करता है, क्योंकि हैप्पीनेस और ये तो हमेशा अटैच करती है। पेन आपको ये समझाता है कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, एंड वो आपको डेप्थ लाता है आपके अंदर और क्या कहते हैं, सेल्फ लव डेवलप करता है, जिसमें कि आप बाहर खुशी ढूंढने के बजाय अंदर खुशी और शांति ढूंढते हो, एंड वो फिर आपको डिटैचमेंट में हेल्प करता है। सो आप बताइए कि आप डिटैचमेंट के कौन से लेवल पे हैं। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।